आपने इसकी शेप के बारे में बताना है। तो बेटा इसकी जो शेप होती है इट्स अ बैरल शेप ऑर्गेनेली। इट इज अ बैरल, इट इज अ बैरल शेप ऑर्गेनेली, इट इज अ बैरल शेप ऑर्गेनेली। मुझे पता है बेटा आप लोग टेस्ट कर रहे होंगे कि अभी तो नहीं होना चाहिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ कल को नहीं करेंगे, ठीक है? कोई सेशन आप इसका बैरल शेप्ड ऑर्गेनेली। नंबर सेकंड बेटा आपकी हेडिंग आएगी प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेली, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेली। तो आपने ये कहना है कि ये ऑर्गेनेली किधर किधर मौजूद होती है, तो हम इसकी लगा लेते हैं अर्जी के ये होती है भाईजान एनिमल्स के अंदर मौजूद होती है एंड एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म में मौजूद होती है। डेफिनेशन अगर कभी पूछी जाए कि एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, तो आपने कहना है कि एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोटोजोन्स का नाम देते हैं। फिर बेटा ये एब्सेंट किस में होती है वो लिख लो, एब्सेंट किस में होती है, तो ये आपने याद रखना है कि जो आपके पास प्लांट्स होते हैं, खास तौर पर हायर प्लांट्स, बेटा हायर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। जो आज हमें एनवायरनमेंट के अंदर पौधे नजर आते हैं ना, वो हायर प्लांट्स हैं। और जो हमारे इस जमीन पर बाबा आदम के से भी पहले के जो पौधे थे उनको आप नाम देते हैं लोअर प्लांट्स का, तो ये हायर प्लांट्स में मौजूद नहीं होते। इसी तरह से अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो ये जो फंजाई होता है ये उसके अंदर भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अगर सेंट्रियोल को डिफाइन करना है तो आपने ये याद रखना है कि सेंट्रियोल इज अ, देखो इसी को हम डेफिनेशन में भी चेंज कर सकते हैं कि सेंट्रियोल इज अ बैरल शेप्ड ऑर्गेनेली व्हिच इज प्रेजेंट इन एनिमल एंड एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म बट एब्सेंट इन हायर प्लांट्स एंड द फंजाई। तो देखो इसकी डेफिनेशन भी बन गई और उसके अलावा उसके पॉइंट्स के अंदर भी हमने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब बेटा आगे देखते हैं कि ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये इनका सेंट्रोसोम किसको कहते हैं। तो हेडिंग आएगी हमारे पास सेंट्रोसोम क्या होता है, तो आपने कहना पेयर ऑफ सेंट्रियोल, पेयर ऑफ सेंट्रियोल उसको क्या नाम देते हैं, सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ पेयर ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का जो जोड़ा होगा उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि बेटा ये देखो ये मेरे पास है एक सेंट्रियोल, ये देखो ये बैरल शेप सिलेंडर नमा को स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, ये एक सेंट्रियोल आ गया और ये मेरे पास आ गया बेटा जी दूसरा सेंट्रियोल। अब पहले तो इन दोनों सेंट्रियोल को देखो कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो बन रहा है 90 डिग्री का। समझ आ गया? अब ये जो दो सेंट्रियोल्स आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों सेंट्रियोल्स को जब हम मिला के पढ़ेंगे तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, हम इसको नाम देंगे सेंट्रोसोम का नाम दे देंगे। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? अब हम बात करेंगे बेटा कंपोजिशन के बारे में, कंपोजिशन ऑफ सेंट्रियोल।